नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज की जो हमारी वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपके टीचर का नाम। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है मैथ्स की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 7। ठीक है, ये आपकी 9 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। यहाँ पर देखिए बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक है, जो विषय है वो है संख्या गुब्बारे 2। ठीक है, नंबर बैलून्स। आपने संख्या गुब्बारे वाली वर्कशीट में देखा था कि अली और रितु ने किस प्रकार से डाकिया भैया की घर के नंबर पढ़ने में मदद की थी। डाकिया भैया ने जितनी भी चिट्ठियाँ अली और रितु से पढ़वाई थी वे सभी थोड़ी देर में बांट दी। अब उन्होंने सोचा कि कुछ समय अभी बाकी है, क्यों ना बाकी चिट्ठियों के पते भी इन्हीं बच्चों से पढ़वा कर बंटवाता जाऊं। डाकिया भैया फिर से अली और रितु के घर पहुंच गए। उन्होंने दोनों से बाकी चिट्ठियों के पते पढ़ने का अनुरोध किया। अली और रितु ने उनका अनुरोध मान लिया और बाकी बची हुई चिट्ठियों में से एक का पता पढ़ने का प्रयास करने लगे, परंतु अब वे दोनों ही यह संख्या नहीं पढ़ पा रहे थे। इतने में उनकी मम्मी अंदर से आ गई। अली ने मम्मी को चिट्ठी दिखाई। मम्मी ने भी अली और रितु को संख्या खोलकर पढ़ना सिखाया, कुछ इस तरह। तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में संख्या गुब्बारे जो पार्ट 1 था वो किया था और उसमें देखा था कि किस प्रकार से अली और रितु ने डाकिया भैया की मदद की थी। जो चिट्ठियां हैं उसमें जो लिखा था पता, उसको खोल कर पढ़ के बताने में, जिससे डाकिया भैया को जो चिट्ठियां थी वो सही एड्रेस पर पहुंचाने में मदद मिली। ठीक है, अब उन्होंने दोबारा से जब सोचा कि चलो और जो हमारी चिट्ठियां हैं वो भी इन्हीं बच्चों से पढ़वा लेता हूँ, जिससे मेरे को ये जो सारी चिट्ठियां हैं उनको पते पर पहुँचाने में आसानी हो जाए। तो इस बार क्या हुआ, इस बार रितु और अली दोनों ही वो पते जो थे चिट्ठियों पे लिखे हुए वो नहीं पढ़ पा रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, अली की मम्मी अंदर से आई और उन्होंने वो चिट्ठी देखी। तो मम्मी ने अली और रितु को संख्या खोलकर पढ़ना सिखाया। ठीक है, अब यहाँ देखिए संख्या क्या थी। संख्या थी ये 1468, 1468। ठीक है, तो इसको अली और रितु की मम्मी ने कैसे पढ़ा, इसको किस तरह से पढ़ा, जो 1000 है यानी 1000 है पहले, उसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा। फिर उसके बाद है 400 यानी 400, तो उसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा। फिर है 68, तो जो 68 है उसको लिखा 60 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। तो इस तरीके से इन नंबरों को अली की मम्मी ने खोलकर यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया और बच्चों को बताया कि इन नंबरों को इस तरीके से यहाँ पे खोलकर वो लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इन नंबरों को लिखा गया है। यानी जो पहला नंबर है उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स है ना, 4, 6 और 8, तो यहाँ पर उतने ही 0 लगा दिए। फिर उसके बाद देखिए सेकंड नंबर जो है उसके बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं, उसके बाद है 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर 2 0 लगा दिए। फिर थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर के बाद कितने डिजिट्स हैं, उसके बाद है 1 डिजिट, तो यहाँ पर 1 0 लगा दिया। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर था उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से आप ये जो संख्या है 1468 को इस प्रकार से खोलकर लिखेंगे 1468। जिस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे उसी तरीके से आपको इसको यहाँ पर लिखना है, जैसे आपने पढ़ा 1468, 1468। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, आपने जो पहली वर्कशीट में किए थे वो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 संख्या की थी, वो सैकड़ा तक किया था। ठीक है, और अब यहाँ पर आपको 4 डिजिट्स दिए गए हैं। ठीक है, 4 संख्याएं दी गई हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों वंस के प्लेस पे है 8,
ठीक है। टेंस के प्लेस पे है 60, 100 के प्लेस पे है 400 मतलब, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर थाउजेंड्स के प्लेस पे है ये 1000, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो ये है इसको इस तरीके से खोल के लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब अली और ऋतु दोनों ने संख्या पढ़ ली। दोनों को संख्या पढ़ना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने डाकिया भैया से सारी चिट्ठियाँ निकलवा ली और उन पर लिखे पत्रों की संख्या पढ़ने लगे। क्या आप भी उनके द्वारा संख्या पढ़ने का प्रयास करेंगे? नीचे लिखी कुछ संख्याओं को खोलकर लिखिए। तो चलिए अब हम मदद करते हैं ऋतु और अली की इन संख्याओं को खोलकर लिखने की, ठीक है। तो जैसे कि आप पहली संख्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है 2345। तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है 2000 यानी 2000, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। फिर इसके बाद लिखना है यहाँ पे 300, क्योंकि 3 के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। उसके बाद आ जाएगा 4040, क्योंकि 4 के बाद 1 डिजिट है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2345, ठीक है, 2345। इसी तरीके से हम बाकी संख्याओं को भी लिखते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इनको लिख के दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3580। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखिए 3000 यानी 3580 और ये 0, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर 80 के बाद यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 0 है वो वंस के प्लेस पे है, इकाई के प्लेस पे है, और जो दहाई के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है 80, तो उसका 8 और उसके बाद का जो डिजिट है वो 0 यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर देखते हैं आगे। यहाँ पर है बच्चों 5806, ठीक है, 5806। तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर आप 5000 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 800, उसके बाद यहाँ पर 0 लिखा है तो यहाँ पर आप 2 0 लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पर है 6। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए बच्चों, 6983 है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 80 और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी 6983। तो हम इसको लिखेंगे 6980 फिर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6983। हम इस तरीके से इसको खोलकर लिखेंगे। इस तरीके से आगे देखिए, यहाँ पर है 8574, ठीक है। तो इसको अब लिखिए बच्चों 8000 यानी 8500, 70 यानी 70, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 4 यानी 4। तो ये हो जाएगा 8574, ठीक है। अब इसके बाद ये है, यहाँ पर लिखा है 4026। तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको भी बहुत इजी है ये भी लिखना बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा है 4000, तो आप यहाँ पर लिखिए 4000, ठीक है। उसके बाद है 0, तो 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं, उसके बाद है 2 डिजिट्स, तो आप वो लगा दीजिए, फिर 2 0 लगा दीजिए। फिर उसके बाद है 26, तो 26 में 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 0 और उसके बाद 6। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4026 रुपये, मतलब 4026। तो ये हो गया 4000 और ये इस तरीके से 20 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी कंप्लीट कीजिए बच्चों। अब यहाँ पर अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से अपने दादा दादी या नाना नानी के लिए एक चिट्ठी लिखवाइए और चिट्ठी को उनके पते तक पहुँचाने की प्रक्रिया बताइए, ठीक है। अब आगे है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश जो है वो ये है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो आप सभी को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं और कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।